हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल को प्रेस कर लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सबसे पहले रिंग है आपका, है ना, जो कि इस रिंग पे Q चार्ज है और ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस x वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज r, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड एट ए डिस्टेंस x इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एलिमेंट कंसिडर करें यहाँ पे, है ना, स्मॉल एलिमेंट dq कंसिडर किए और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हम लोग एक सेम एलिमेंट कंसिडर किए dq, है ना। अब ऊपर वाले dq एलिमेंट से एट दिस पॉइंट p हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट विल बी द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE। फिर नीचे वाले dq से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा, जैसे मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, तो डी इस तरफ होगा। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आपका आर ही होगा, चूंकि रेडियस है तो ये भी आर ही होगा। अब ये डिस्टेंस आपका एक्स है, तो ऑफ कोर्स ये आर है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सपोज कीजिए मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, तो सिमेट्रिक कंडीशन से ये एंगल भी थीटा होगा। और यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखते हैं, अब इस d का हम लोग कंपोनेंट करते हैं, तो ऊपर वाले d का कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, इस d कॉस थीटा इस तरफ होगा और उस तरफ आपका d साइन थीटा होगा। क्लियर है, d कॉस थीटा इस तरफ और इस तरफ d साइन थीटा होगा। फिर सिमिलरली नीचे वाले d का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट डी कॉस थीटा होगा और इस तरफ डी साइन थीटा होगा। क्लियर है। अब चूंकि इस वेक्टर का डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो जो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन आपको बनेगा डी नेट, मैं इन दोनों का जो डी नेट बोल रहा हूँ, है ना, डी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों वेक्टर चूंकि सेम डायरेक्शन में है, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में तो दोनों का एडिशन कर लीजिए। तो दोनों का एडिशन करने से 2d cos थीटा बनेगा। आपने वैल्यू पुट कर लिया, डी नेट की वैल्यू 2d cos थीटा 2। अब बाई कूलम्ब्स लॉ डी, स्मॉल d की वैल्यू क्या होगी, d इक्वल टू, आपको पता है कि d इक्वल टू क्या होगा, k d क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो r यहाँ पे क्या है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, का अंदर रूट है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर रूट का होल स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया उनके कॉरस्पॉन्डिंगली, तो 2d डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए 2dq और उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा एंड कॉस थीटा। तो चलिए मैं अभी कॉस थीटा यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले फिगर में मैं पुट करूँगा, नेक्स्ट वाले लाइन में मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, है ना। तो के डी क्यूब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि आप ध्यान से देखिएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ से पहले मैं कॉस थीटा आपको दिखा देता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू होगी क्या। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए आप लोग, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो x बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो ये अभी तो डी नेट है ना, डी नेट है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2kx, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज कर रहा हूँ, तो उसको मैं kqx डी क्यूब और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना। और चूंकि यदि आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो 2kx डी क्यूब
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ 3/2 बन जाएगा। तो ये तो आपका डी नेट आया हुआ है ना, डी नेट आया हुआ है। अब चूँकि इस तरह से मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए, है ना। ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स ऑन द रिंग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए, है ना। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो डी नेट का इंटीग्रेशन ई नेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो 2kx ये कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर निकल गया। डी क्यूब, अब चूंकि हमने डबल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है, तो रिंग का डबल एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे और एक यहाँ पे कंसिडर किए हुए हैं। तो चार्ज का लिमिट आप क्या पुट कीजिएगा, 0 से q/2 पुट कीजिएगा, कोई दिक्कत है, क्योंकि हाफ कवर करने पे ही आपका फुल चार्ज कवर हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टेकन डबल एलिमेंट। क्लियर है। यदि सिंगल एलिमेंट कंसिडर करते तो आपको 0 से q लेना पड़ता, ठीक है। तो 0 से q/2, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ई नेट इज इक्वल टू 2kx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और उसका इंटीग्रेशन करने से q बनेगा, और q 0 से q/2, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 2kx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 q/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो फाइनली ई नेट का जो फार्मूला है, ई नेट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू kqx आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये याद रखिए, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये सीबीएसई बोर्ड में आपको 2016 में भी आया था एंड 2020 में भी आया था, है ना। हाँ, इसमें 2020 में एक वेरिएशन कर दिया था कि Q की जगह उसने बोला था कि Q की वैल्यू की जगह पे बोला था उसने कि लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है ना, गिवन था रिंग का, Q की जगह पे लेमडा दिया था उसका, है ना। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई पर यूनिट लेंथ। तो लेमडा Q की वैल्यू, Q तो Q ही है, और एल रिंग का लेंथ कितना होगा, 2πr होगा। तो लेमडा की वैल्यू, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr इंटू लेमडा हो जाएगा, 2πr इंटू लेमडा हो जाएगा। क्लियर है। तो यही फार्मूला आपका जो डेराइव करके आता 2020 बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था, तो ई नेट का फार्मूला आ जाता कि Q की जगह पे आप फार्मूला 2πr लेमडा रखते, है ना, और x तो x ही रहता, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फार्मूला आ जाता आपका डेराइव करने के बाद। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है तो Q इक्वल टू लेमडा इंटू एल यहाँ से बनता, जो मैं आपको बता भी दिया। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए आप लोग को। देखिए अब इसमें एक और आप लोगों से पूछा कभी भी जा सकता है, जेई में तो आपसे पूछा भी गया है इस पे, है ना, डायरेक्टली, कि ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होता है, ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होता है। तो ई वर्सेस जो एक्स ग्राफ होता है वो क्या होता है ना। तो ई रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ आपका ऐसा होता है ना, इस शेप का होता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है r/√2 पे, ठीक है, ये -r/√2 होगा। क्लियर है। अब मतलब रिंग है आपके यहाँ पे, रिंग है यहाँ पे आपका, है ना, रिंग है, तो रिंग के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो इसलिए रिंग के लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट है, राइट साइड में पॉजिटिव है। इस तरफ हम लोग, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव माने हुए हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव माने हुए हैं, ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। तो इस तरह आपका ग्राफ लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ चला गया है। क्लियर है। तो ये तो आपको बोर्ड जेई में डायरेक्टली पूछा गया कि ई मैक्स एट, तो ई मैक्स एट
प्लस माइनस आर बाई रूट टू, तो जिसको पता था वो डायरेक्टली यूज कर दिया वो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। अब इसी में मैं आपसे ये भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर, है ना। यहाँ से ये भी डिराइव किया जा सकता है ऑन इट्स सेंटर। तो सेंटर की जब बात हो रही होगी मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसके लिए x की वैल्यू 0 है, तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे x0 पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, तो x0 पुट करते ही x की वैल्यू जब आप 0 पुट कीजिएगा तो ये पूरा होल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर इज 0। ये भी पूछा जा सकता है बोर्ड में कि उस पर एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए, फिर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे डिड्यूस कीजिए, तो आपको यहाँ से डिड्यूस कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स सेंटर इज 0। क्लियर है। ग्राफ से भी आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ग्राफ से भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं।